नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द हिंदू एनालिसिस में। 8 सितंबर के एनालिसिस को आज हम पढ़ेंगे। तो आज हमारा मेन इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो क्या है, 21.02 लाख अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स रजिस्टर्ड सो फार। इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने आर्टिकल के तरफ। तो ये रहा हमारा आर्टिकल, तो हम अपने आर्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं। ये आर्टिकल में बता क्या रहा है, 21.02 लाख और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स रजिस्टर्ड सो फार। तो चलिए ये न्यूज़ में क्यों है इसके बारे में बात करते हैं। इस पोर्टल का नाम क्या है, पहले इसके बारे में जानते हैं। तो इस पोर्टल का नाम है ई श्रमेव जयते नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। तो ई शर्मा है क्या, लॉन्च्ड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट। ये कौन लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने किया है। क्रिएट ए नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सीड विद आधार। फर्स्ट एवर नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इंक्लूडिंग माइग्रेंट वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स ETC। ये किसके लिए काम करेगा, तो ये काम करेगा माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए, गीग वर्कर्स एंड आप जानते हैं गीग वर्कर्स किसको बोलते हैं, जो इधर से उधर काम करने के लिए भटकते रहते हैं, उसी को गीग वर्कर्स कहते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो इम्प्रूव लाइफ एंड डिग्निटी ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स फोर्स। कंटेंट्स डिटेल्स ऑफ नेम, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्किल टाइप्स एंड फैमिली डिटेल्स ETC। हेल्प अस टू प्रोटेक्ट ए सेफ गार्ड द इंटरनेट ऑफ वर्कर्स एंड प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू द लेबर फोर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये हेल्प करेगा, इंटरनेट के माध्यम से लेबर और वर्कर्स को प्रोवाइड किया जाएगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाएगा। Help us to enact and implement various labor laws which regulate the terms and conditions of service and unemployment. एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी है इसकी, एनी वर्कर हु इज वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड एज्ड बिटवीन 16 to 59 इज एलिजिबल टू रजिस्टर ऑन द ई शर्मा पोर्टल। ई शर्मा पोर्टल में रजिस्टर करने के लिए आपको 16 साल से 59 साल के एज होना चाहिए और आपको काम करने का, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसमें काम करने की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। माइग्रेंट वर्कर्स, गीग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, एग्रीकल्चर वर्कर्स, मनरेगा वर्कर्स, फिशमैन, मिल्कमैन, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर, डोमेस्टिक वर्कर्स, रिक्शा पुलर्स एंड अदर वर्कर्स इंगेज्ड इन सिमिलर अदर ऑक्यूपेशन इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कौन कौन से आते हैं इसके बारे में हम बात कर लिए हैं। तो ये सब आते हैं, ये सब क्या होंगे, रजिस्टर हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आर्टिकल है देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल बिटकॉइन के बारे में है। जो बिटकॉइन है उसको क्या घोषित किया जा रहा है, बिटकॉइन के बारे में बताया जा रहा है कि बिटकॉइन जो है वो लीगल टेंडर है। El Salvador on Tuesday became the first country in the world to adopt Bitcoin as leader tender, a real-world experiment proponents say will lower commission costs of billions of dollars sent home from abroad, which critics warned many fuel money laundering। ये जो है बिटकॉइन सबसे पहले कौन लाया था, तो इल सैल्वाडोर ने लाया था इसको। अब जो बिटकॉइन है नया बुकले इज एम्ड एट स्लोइंग सैल्वाडोर टू सेव ऑन 400 million स्पेंट एनुअली इन कमीशन फॉर रिमिटेंस मोस्टली sent from US list alone remains almost 6 billion or 23% of GDP, one of the highest in the world। क्रिप्टो करेंसी है क्या, तो ये देखिए डिजिटल और वर्चुअल करेंसी। ये क्या है, डिजिटल और वर्चुअल करेंसी है। जब हम और आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं तो हमें एक कॉइन दिखाया जाता है कि कॉइन हमको मिल गया, वही है डिजिटल कॉइन्स या क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी इनक्रिप्शंस, क्रिप्टोग्राफी मेथड ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग डाटा इन पार्टिकुलर फॉर्म so that only those for whom it the intent can read and process it। इसको बस पढ़ सकते हैं और यूज कर सकते हैं, इसको कहीं बैंक से विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी कैन बी बाउट यूजिंग क्रेडिट कार्ड या थ्रू माइनिंग।
ये बस क्रेडिट कार्ड या मोबाइल के थ्रू या इंटरनेट के ज़रिए इससे कुछ बाई किया जा सकता है, पैसे के थ्रू इससे बाई नहीं किया जा सकता। माइनिंग क्रिप्टो करेंसीज आर गोइंग बाई सेविंग सम इक्वेशन थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर्स के थ्रू यूज किया जा सकता है इस करेंसी को। और क्या है, क्रिप्टो करेंसी जो है, क्रिप्टो करेंसी आर डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन इकोलॉजी। ब्लॉकचेन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डाटाबेस इन विच डाटा इज स्टोरेड इन डिजिटल ब्लॉक्स। आप किसी को डिजिटल ब्लॉक से आप किसी को ये पैसा भेज भी सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। डिजिटल ब्लॉक्स आर चेंज टुगेदर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यूज्ड इन डिसेंट्रलाइज्ड, नो सिंगल पर्सन और ग्रुप हैज़ कंट्रोल। ये कोई सिंगल पर्सन और ग्रुप कंट्रोल नहीं करता। ऑल यूजर्स कलेक्टिविटी रिटेन कंट्रोल ओवर देम, exists outside the control of government and central authorities, not issued by any central authority। एडवांटेज क्या है इसके, तो इसके एडवांटेज हो जाएंगे, कैन ट्रांसफ़र फंड्स डायरेक्टली बिटवीन टू पार्टीज, नो नीड फॉर ए ट्रस्टेड देयर पार्टी लाइक ए बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनी। ये जो है, इसको अगर किसी के साथ शेयर करना है तो इसके लिए बैंक या क्रेडिट कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। नियरली इम्पॉसिबल टू काउंटरफिट और डबल स्पेंड द क्रिप्टो करेंसी। डिसएडवांटेज इसके क्या क्या हैं, तो सेमी एंटोनिमस नेचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन में फैसिलिटीज क्राइम लाइक ड्रग ट्रैफिकिंग, प्रोटेक्शन, टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स इवेजन etc. Not only by the government does not have the same protection as that of many bank account volatile nature। तो ये रहा आज का हमारा द हिंदू एनालिसिस। कल फिर इस नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में बात करेंगे।